जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में 5वें अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के आज के सत्र में सभी का स्वागत एवं अभिवादन। ओंकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। आज पारायण नीरूबेन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री भगवान् उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति
निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगौ पृथक् बालः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः। सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् नश्नन् गच्छन् स्वपै श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् नुन्मिषन् निमिषन्नपि। इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्यादाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी। नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः। न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। इहैव तर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्य स्पर्शे स्वसक्तात्मा
विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते शुरमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथा योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण। भूल चूक में नहीं, सरस। चलो। योऽन्त सुखोऽन्तरा रामस तथा अंतर ज्योति ही एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। अगला श्लोक लेंगे आज। नीरुबेन रिपीट कर जो। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण लभन्ते ब्रह्म निर्वाण लभन्ते ब्रह्म निर्वाण लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीणकल्मषाः क्षीणकल्मषः मृषयः क्षीणकल्मषाः मृषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः 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 सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः सर्वभूतहिते रताः। पूरा श्लोक एक बार मैं बोलता हूँ, फिर दो बार दोहराएंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। साथ में बोलेंगे। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। दोबारा। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जय श्री कृष्ण बेन। जय श्री कृष्ण। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। एक्चुअली 24वें श्लोक और 25वें श्लोक दोनों में ये फलश्रुति की बात हो रही है। ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। तो यहाँ भी भगवान यही बात कर रहे हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। कौन? ऋषयः, ऋषि, जिन्होंने ब्रह्म की जानकारी उपलब्ध करी है। वैसे अच्छा, वो ऋषि कैसे हैं?
क्षीण कल्मषः, कल्मष यानी पाप, कल्मषाः बहुवचन है तो पाप इन प्लूरल, पापों का क्षालन जिनका हो गया यानी कि जिनके पाप नाश हो गए हैं सारे के सारे। फिर दूसरा छिन्न द्वैधा, जिनमें द्विधा का नाश हो गया है, छेद उड़ गया है जिसका, द्विधा का, छिन्न द्वैधा। यतात्मानः, जो भगवान में जिनका चित्त है एकरूप हो गया है, यत आत्मानः। और सर्वभूत हिते रताः, सभी भूतों के यानी कि प्राणियों के हित में जिनको आनंद आता है, ऐसे। तो यानी कि जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है उनकी क्या स्थिति है वो 24वें श्लोक में भगवान ने बताया था, अभी 25वें श्लोक में बता रहे हैं कि जिनके संपूर्ण पापों का क्षालन हो गया है, प्रक्षालन हो गया, पाप सारे के सारे पाप नाश हो चुके हैं, जिनके मन में से किसी भी प्रकार की द्विधा निकल गई है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, ये बात एकदम पक्की हो गई, हम ब्रह्मास्मि, ऐसे परमात्मा के साथ संपूर्णतया जुड़े हुए यतात्मानः, और सभी प्राणियों के हित में जिनको आनंद आता है, वैसे ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। The seers whose sins have been wiped out, whose doubts have been dispelled by knowledge, whose disciplined mind is firmly established in God, actually firmly established in Brahman होना चाहिए, and who are actively engaged in the service of all beings, attain Brahman, who is all in peace. ये ब्रह्मा जो है वो ब्रह्मन होना चाहिए, और ये गॉड को भी ब्रह्मन कर देते हैं। ओके, चौबीसवें श्लोक में भगवान ने निवृत्ति पूर्वक साधना बताई थी, और इसमें प्रवृत्ति पूर्वक साधना की बात कर रहे हैं। 24वें श्लोक में भगवान ने जो निवृत्त हो गए हैं, यानी कि योन्त सुकोन्तरा रामस तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूतोधिगच्छति, यानी वो अपने आप जो साधना में व्यस्त हैं, वैसे व्यक्ति की बात हुई थी कि जो एकाकी है, अंतराराम है, अपने साथ ही जिन्होंने अपना तादात्म्य पाया है, वैसा व्यक्ति। और यहाँ सर्वभूत हिते रताः, यानी कि सभी प्राणियों में जिनका, प्राणियों के हित में जिनको आनंद आता है। तो अगले श्लोक में भगवान ने निवृत्ति प्रधान योगी की बात बताई थी, यहाँ प्रवृत्ति प्रधान योगी की बात बता रहे हैं। वहां जो योगी है वो एकाकी है, he is alone. Again I repeat, he is alone, not lonely. इसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो वह उस योगी की बात 24वें श्लोक में भगवान बता रहे थे कि जो अपनी मस्ती में है, ब्रह्म के साथ तदाकार है। और यहाँ सर्वभूत हिते रताः, यानी सभी प्राणियों के हित में जिनको आनंद आता है। Okay, before we proceed further in this, एक दो
प्रश्न आए हैं उनका निराकरण कर लेते हैं। कहाँ गया? ओके, एक हमारे स्वाध्यायी ने प्रार्थना प्रीति नाम का एक पुस्तक है, उस पुस्तक में गंगा लहरी का जिक्र है, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा है कि इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या? तो जरूर बताएंगे। अभी टू स्टार्ट विथ, गंगा लहरी ये पंडित जगन्नाथ मिश्र जी की बनाई हुई रचना है, और जैसे आप स्लाइड में देख रहे हैं, गुजरात यूनिवर्सिटी के अभ्यासक्रम में इंटर आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए ये टेक्स्ट बुक के तौर पे ये पढ़ाई जाती थी। दैट वाज इन 1955 में। अभी ये सब निकल गया है, अभी ये कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ओके, अब इस गंगा लहरी का बैकग्राउंड ऐसा है, कुछ अजीब सा बैकग्राउंड है, सुनकर आपको भी ताज्जुब हो गया, अच्छा लगेगा, व्हाटएवर। मुगलों का जब ये राज्य था भारत में, और शाहजहां का जब शासन चल रहा था, तभी हिंदू और मुसलमानों के बीच में धार्मिक श्रेष्ठता किसकी है, किसका धर्म ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसके बारे में शास्त्रार्थ हुआ करता था। तो वहाँ से मौलवी लोग और यहाँ से पंडित लोग बैठकर शास्त्रार्थ करते थे, और जो शास्त्रार्थ में जो विजयी होता था उसको पुरस्कार मिलता था, और जो पराजित होता था उसको जेल में डाले जाते थे, कारागार में डाले जाते थे। अभी शाहजहां का दरबार है, वहाँ शास्त्रार्थ हो रहा है, मौलवी और पंडितों के बीच में शास्त्रार्थ हो रहा है, तो नेचुरली मौलवियों का पलड़ा भारी ही रहेगा। तो इस शास्त्रार्थ के परिणाम स्वरूप क्या होता था कि जितने भी पंडित लोग वहाँ शास्त्रार्थ करने के लिए आते थे, वो सब हार जाते थे और उनको कारागृह में भेजा जाता था। तभी ये जगन्नाथ मिश्र जी काशी में रहते थे, बड़े विद्वान थे, महापंडित थे। तो ये विद्वानों का पराजय के बारे में जब उन्होंने सुना तो उनको बहुत कष्ट हुआ, दुख हुआ। तो वो स्वयं फिर शास्त्रार्थ करने के लिए शाहजहां के महल में पहुँचे, और वहाँ निरंतर कंटिन्यूस 3 दिन और 3 रात तक शास्त्रार्थ चला, और मुसलमान मौलवी जो थे, विद्वान जो थे, उन सबको उन्होंने परास्त किया। अभी ये शास्त्रार्थ शाहजहां की बेटी लवंगी झरोखे में बैठकर हमेशा देखती थी, और शाहजहां भी जगन्नाथ मिश्र जी की विद्वता से काफ़ी प्रसन्न हो गए, और शाहजहां ने मिश्र से कहा कि जो चाहे वो मांग सकते हैं। बादशाह है तो बोला मांगो मांगो, जो चाहिए देता हूँ। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि जो सारे विद्वानों ने आपको बंदी खाने में कैद करके रखे हैं, उन सबको आप मुक्त कर दो। तो मुक्त तो कर दिया। फिर बादशाह ने कहा कि तुम अपने लिए तो कुछ मांगो। देखिए, ताजुबी की बात यहाँ यह है,
जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि आपकी बेटी लवंगी का हाथ मुझे दे दो। और जगन्नाथ मिश्र ने लवंगी को अपने साथ लेकर गए और शास्त्रीय विधि से उसके साथ विवाह किया। अभी देखिए, ये जो ब्राह्मण शास्त्रार्थ में पराजित होकर बंदी बने थे, जिनको जगन्नाथ मिश्र ने मुक्त करवाया, जगन्नाथ मिश्र लवंगी के साथ शादी करके आए तो इन्हीं ब्राह्मणों ने जगन्नाथ मिश्र का बहिष्कार किया कि विधर्मी के साथ तुमने शादी की है, हम तुमको हमारे नाते में नहीं आने देंगे वगैरह वगैरह। तो मिश्र बहुत दुखी हो गए कि भाई इनको एक तो कारागार से छुड़वाया मैंने और ये लल्लू लोग मेरा ही बहिष्कार कर रहे हैं। तो एक दिन बड़े शोक मग्न होकर अपनी पत्नी लवंगी को साथ में लेकर गंगा जी के तट पर जाके बैठे। और काशी में दशाश्व में एक घाट जो है गंगा जी का, उस घाट पर जाकर बैठे और उस घाट पर उन्होंने गंगा जी की स्तुति करते हुए एक काव्य का निर्माण किया। यानी कि एक एक श्लोक बनाते गए, इतने विवल हो गए थे गंगा जी की स्तुति में उन्होंने एक काव्य बनाया। और जैसे जैसे एक एक श्लोक की रचना हो जाती थी, सुनाते थे गंगा जी के सामने बैठकर, एक एक पद की रचना होती थी, गंगा जी का पानी उस घाट के एक एक स्टेप पर ऊपर चढ़ता गया। तो वहाँ उस घाट पर 52 पादानें थी, 52 स्टेप्स थे और एक पद की रचना होती थी और गंगा जी का पानी एक स्टेप ऊपर चढ़ता था। और ऐसे होते 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 जगन्नाथ मिश्र तो बिल्कुल भाव विभोर होकर गंगा जी की स्तुति कर रहे थे अपनी मस्ती में, और गंगा जी का पानी एक 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 स्टेप चढ़ता गया। और जब भी 52 श्लोक की रचना हुई तो गंगा जी का पानी 52 स्टेप तक ऊपर आ गया और जगन्नाथ मिश्र और लवंगी को जलधारा में बहा दिया और ये दोनों की गंगा में जल समाधि हो गई। तो गंगा लहरी का ये बैकग्राउंड है, बहुत अनूठी रचना है जो बीए के अभ्यासक्रम में पहले पढ़ाई जाती थी। अब तो ये सब हमारा सारा साहित्य बिकॉज ऑफ हमारा सेक्युलरिज्म के जो नाटक जो चल रहा था उसकी वजह से बहुत सारी कुछ चीज़ें निकल गई हैं। बट एनीवे, दिस इज़ द बैकग्राउंड। तो जिन्होंने पूछा था कि भाई इसके बारे में कुछ बताइए, तो दिस इज़ द बैकग्राउंड। और एक हमारे साथी ने एक प्रश्न पूछा है कि रादर यहाँ जो अध्ययन हो रहा है उसके बारे में उन्होंने बहुत ये जताया है कि बहुत आनंद आ रहा है और जिस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, आप सभी का जो प्रेम है उसके लिए मैं भी काफ़ी आपका ऋणी, क्योंकि आपके जैसे गुणी श्रोता सामने बैठे हैं तो अच्छा परोसने की इच्छा होती है और कांजी भी अच्छी अच्छी डिश देते जा रहे हैं। अब ये गंगा लहरी के बारे में हमने किसी ने सोचा नहीं होता, कहीं से भी ये हमारे किसी साथिया के मन में बात आ गई। तो ऐसे ही एक साथिया ने पूछा है कि बहुत आनंद आया। प्रश्न उनका ऐसा है, ब्रह्म निर्वाण के बाद, आफ्टर ब्रह्म निर्वाण, when will आत्मा start their journey and go to mother's womb?
ब्रह्म निर्वाण के बाद आत्मा माँ की कोख की ओर जाने का प्रयाण कब शुरू करता है? कभी नहीं, क्योंकि ब्रह्म निर्वाण के बाद पुनर्जन्म नहीं है, फिर तो मुक्ति है। यानी सीधा साधा हमारे भाषा में एग्जाम्पल दे दूं तो नमक की पुतली समुद्र के किनारे समुद्र के बारे में जानने के लिए खड़ी है और समुद्र में नमक की पुतली ने गोता लगाया, उसमें पिघल गई, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं है। यानी कि जब भी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है फिर बाद में हमारा पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि हम स्वयं ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। और इसलिए हमारे में एक टर्मिनोलॉजी बहुत प्रसिद्ध है, ब्रह्मलीन, बराबर। तभी हम डोंगरे महाराज या तो ऐसे बड़े संतों के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं ब्रह्मलीन, तो वो ब्रह्म में लीन हो गए, यानी घुल मिल गए उसमें, फिर उनका पुनर्जन्म नहीं है, यानी कि ये हो गई मुक्ति उनकी। ओके, कल स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती थी, लेकिन मांडुक्य उपनिषद को डाइल्यूट नहीं करना था, इसलिए विवेकानंद जी के बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आज कुछ आपके साथ और शेयर करने की इच्छा है। चलिए, स्वामी विवेकानंद के बारे में वैसे तो हम काफ़ी कुछ जानते हैं, लेकिन जो खास चीज़ें उनके बारे में थोड़ी चर्चा आज हमें करनी है, वो एक तो उनका सर्वधर्म सम्मेलन में शिकागो में जो गए थे 1893, 1893, 11वीं सितंबर 1893 को शिकागो में ये धर्म सम्मेलन हुआ था। अभी स्वामी जी जब भी वहाँ गए, उसके पहले राजस्थान में खेतड़ी नाम का प्रदेश है, वहाँ के जो राजा अजीत सिंह हैं, वे विवेकानंद जी से काफ़ी प्रभावित हुए थे। और इसके बारे में हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था, यदि आपको याद होगा तो। प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, बराबर। विवेकानंद जी खेतड़ी के राजा के महल में थे और खेतड़ी के राजा भी काफ़ी विद्वान थे और विवेकानंद जी से भी शास्त्रों के बारे में चर्चा करते थे। और उनके राजा के यहाँ जब पुत्र जन्म हुआ तो विवेकानंद जी के आशीर्वाद से हुआ ऐसा उनको महसूस हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने साथ आकर खेतड़ी के राजमहल में रहने का अनुरोध किया। स्वामी जी वहाँ रह रहे थे
अजीत सिंह जी के साथ उनके फतेह विलास महल में, खिचड़ी में। और वहाँ क्योंकि बड़ा ये पुत्र जन्म का जश्न मनाया जा रहा था, तो अभी राजा है तो राजा राजा के हिसाब से सब सेलिब्रेशन करते हैं। तो वहाँ शाम को नर्तकियों का नाच गान भी रखा हुआ था। तो विवेकानंद जी ने सोचा कि मैं तो सन्यासी हूँ, साधु हूँ, मेरा और इन नर्तकियों का क्या लेना देना। तो वो अपनी कुटिया में जाकर, अपने रूम में जाकर बैठ गए। और यहाँ नर्तकी मैनाबाई ने ये जो सूरदास की जो रचना है, प्रभु मोरे अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो, एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिर बरो, पारस गुण अवगुण नहीं चिंतवत, कंचन करत करो। यानी पारस जो है वह कोई पारसमणि जो है वो किसी भी प्रकार के लोहा में डिफरेंशिएशन नहीं करता है। क्या? यानी एक लोहा पूजा में रखत, एक घर बधिक परो, यानी कि एक पूजा रूम में है और एक कसाई के यहाँ, खाटकी के यहाँ उसके रूप में है, छुर के रूप में है। लेकिन पारसमणि जिसको भी छूता है उसको सुवर्ण ही करता है। जब विवेकानंद जी ने ये रचना उनके कान पर नर्तकी की आवाज़ में पड़ी तो अपने रूम में से दौड़ कर आए और नर्तकी के चरण पकड़ लिए, पश्चाताप करने लगे और इस मैनाबाई को उन्होंने ज्ञानदायिनी माँ कहकर संबोधित किया कि आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। एक प्रसंग वहाँ का है। उसके बाद 10वीं मई 1893 को 28 वर्ष की जब ये आयु थी उनकी, तभी उन्होंने अमेरिका जाने के लिए तैयारी करी, प्रस्थान किया। और इट इज बिकॉज ऑफ महाराज अजीत सिंह ओनली हु स्पॉन्सर्ड दिस एंटायर ट्रिप, क्योंकि विवेकानंद जी तो फकीर थे, उनके पास तो कोई पैसे थे नहीं। वैसे भी वो उनका यदि आप फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखेंगे तो ही वॉज वेरी पुअर। यहाँ तक कि वह आश्रम में जाते थे रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए। शाम को जब भी घर लौटते थे और घर आकर माँ कहती थी उनके कि चल बेटा खाना खा ले, तो विवेकानंद कहते थे कि माँ आप खा लो, मुझे भूख नहीं है, क्योंकि मैंने आश्रम में प्रसाद पा लिया है करके वो डिनर अवॉइड करते थे, इसलिए कि माँ खा सके। घर में इतना ही खाना था कि जो एक व्यक्ति के लिए भी मुश्किल से ये होता था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ही विल गो हंग्री जस्ट टू फीड हिज मदर। यानी इतनी गरीबी के बीच में वो जी रहे थे। और जब अमेरिका जाने की बात आई, यानी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद से कहा कि मैंने मेरी तपश्चर्या से ये अणिमा गरिमा वगैरह सिद्धियां मैंने हासिल की है और ये सब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। देखिए विवेकानंद रामकृष्ण के पास क्यों गए थे? युवा नरेंद्र के मन में जब ये प्रश्न उठता था कि भाई ईश्वर को किसी ने देखा है क्या, कई लोगों से उन्होंने पूछा था और सब लोग शास्त्र का रेफरेंस देते थे, ये बुक की वो पांडित्य की बातें करते थे, ये है वो है ब्ला 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 वगैरह, बहुत सारी कहानियाँ हैं, आई विल नॉट गेट इनटू दैट। रामकृष्ण से जब उन्होंने पूछा कि तुमने ईश्वर को देखा है क्या, रामकृष्ण ने बोला हाँ देखा है, मैं तुम्हें दिखाऊं?
तभी विवेकानंद स्वयं हड़बड़ा गए, अरे दिस वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। कभी किसी ने बोला नहीं कि हाँ मैंने देखा है। और फिर बाद में काली माँ का दर्शन करवाया वगैरह, वो सब वाक्य हमें पता है। तो रामकृष्ण जी ने विवेकानंद से कहा कि मेरे पास जो सिद्धियां हैं वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। विवेकानंद ने बड़ी नम्रता से कहा कि मैं ईश्वर के दर्शन करने के लिए आपके पास आया हूँ और मेरी ये इच्छा भी अभी तक पूरी परितृप्त नहीं हुई है। तो जब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं होते तब तक मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। और ये सिद्धियाँ रामकृष्ण से लेने का उन्होंने बड़ी विनम्रता से इनकार किया। ये इनकी महानता थी, यानी महान गुरु और उनके महान शिष्य। तो ये जब भी शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की तैयारी करने लगे तो उनके जो राजा के जो मुंशी थे जगमोहन लाल, उनके साथ स्वामी जी की यात्रा की सब तैयारी करने के लिए स्वामी जी के साथ भेजा। इसके पहले नरेंद्र में से वो विविदिशानंद बने थे। रामकृष्ण आश्रम में उनका नाम विविदिशानंद था। तो जब ये शिकागो जाने की तैयारी करने लगे तभी राजा अजीत सिंह, जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि बड़े विद्वान थे स्वयं भी, उन्होंने इनसे कहा स्वामी जी से कि आपका नाम जो है ना वो बड़ा कठिन है, विविदिशानंद। थोड़ा उच्चार करने में भी मुश्किल है और जब तक उसका कोई सही अर्थ समझाता नहीं तब तक इसका अर्थ भी जानना मुश्किल है। और आपका ये जो विविदिशा काल जो है, यानी कि जो ज्ञान प्राप्त करने की ज्ञान पिपासा जो आपकी है वो भी समाप्त हो चुकी है। आप ज्ञानी हो गए हैं। रामकृष्ण परमहंस के साथ रहते हुए आपको साक्षात्कार हुआ है और इसलिए आप अभी इस नाम को बदल दीजिए। और राजा अजित सिंह ने उनको ये नया नाम विवेकानंद दिया। और विवेकानंद का जो ड्रेस हम जो देखते हैं, जो साफा वगैरह पहना हुआ, वो ड्रेस भी ये राजा अजित सिंह ने उनको पहनाया। ये जो ड्रेस है ये राजा अजित सिंह ने बनवा कर स्वामी विवेकानंद को पहनाया। तो ये नाम और ये पोशाक, ये दोनों अजित सिंह राजा जी के दिए हुए हैं। अभी काफी मुश्किलों के बाद विवेकानंद जी शिकागो पहुंचे। उनकी जहाज की यात्रा थी, जापान वगैरह प्रदेशों में होते हुए गए। अभी वो कहानी कभी मौका मिलेगा तो उसके बारे में कुछ बात करेंगे, लेकिन लेट अस कम बैक टू द सर्वधर्म सम्मेलन की, जिसकी वजह से विवेकानंद इतने पॉपुलर हुए। और वो दिन था 11 सितंबर 1893, जहाँ शिकागो में आर्ट पैलेस, कला मंदिर जो था, उसके विशाल हॉल में सब एकत्रित हुए थे और विश्व के सभी धर्म के प्रतिनिधि वहाँ थे और सभी अपने अपने धर्म के बारे में
प्रभावशाली वक्तव्य देने के लिए तैयारी कर रहे थे। विवेकानंद जी को शिकागो पहुंचने में ही रास्ते में काफ़ी अड़चनें वगैरह आई थी और उनको कोई तैयारी करने की सुविधा नहीं मिली थी। तो इस सभा में वो गए, लेकिन पीछे बैठे बैठे ईश्वर का चिंतन कर रहे थे। नो प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं। और डेजिग्नेटेड टाइम सुबह 10 बजे का समय था और सत्र की शुरुआत, कॉन्फ्रेंस की शुरू हो गई। 10 का घंटा बजा और ईसाई धर्म के जो पादरी लोग थे उन्होंने ईसाई धर्म सर्वश्रेष्ठ है, क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, उसके बारे में उन्होंने अपना वक्तव्य देना शुरू किया, प्रभावी वक्तव्य देना शुरू किया। बेसिकली द होल पर्पस ऑफ ये सर्वधर्म सम्मेलन जो था उसका पर्पस ही यही था कि विश्व में ईसाई धर्म यानी कि क्रिश्चियनिटी है वही सबसे अच्छा है, वो प्रतिपादित करने के लिए ही ये बात हो रही थी। जैसे अभी हमने शाहजहां की बात करी ना, वैसे देयर वॉज एन अल्टीरियर मोटिव कि भाई यहाँ हमें ये प्रतिपादित करना है कि क्रिश्चियनिटी इज द बेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। लेकिन एट दैट टाइम शायद किसी को पता नहीं होगा कि यह जो 10 बजे जो घंटी बजी वह सनातन हिंदू धर्म के विजय की घंटी बजी है। अभी स्वामी जी का वहाँ का जो अनुभव है वह उन्हीं के शब्दों में इनटू इन्वर्टेड कॉमास में आपको बताता हूँ। दिस आई एम रीडिंग इट फ्रॉम ए बुक पब्लिश्ड बाय rather written authored by पंडित राम शर्मा आचार्य जी, गायत्री परिवार जो हरिद्वार में है। उन्होंने विवेकानंद जी के ऊपर जो किताब लिखी है उस किताब में से ये एक्सट्रैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। एंड आई एम रीडिंग इट वर्बेटिम, आपके सामने मैं डिस्प्ले भी करूँगा। मंच, ये विवेकानंद जी के शब्द हैं। मंच के ऊपर संसार के सब देशों के चुने हुए विद्वान और व्याख्यानदाता बैठे थे। मैंने अपने जीवन में न कभी ऐसी विशाल सभा देखी थी और न ऐसे उत्कृष्ट जनसमूह के सम्मुख भाषण किया था। संगीत और शिष्टाचार के भाषणों के उपरांत सब प्रतिनिधियों का एक एक करके परिचय दिया जाने लगा और वे भी संक्षेप में अपना मंतव्य प्रकट करने लगे। मेरा तो हृदय धड़कने लगा और जीभ सूख कर लगभग बंद हो गई। प्रातः काल के समय तो मैं बोलने की हिम्मत ही न कर सका। सभा अध्यक्ष ने मुझसे कई बार बोलने को कहा, पर मैं वही उत्तर देता रहा, अभी नहीं, नॉट नाउ। इससे सभा अध्यक्ष भी मेरी तरफ से कुछ निराश हो गया। अतः दोपहर के अंतिम भाग में सभाध्यक्ष ने बहुत उत्साहपूर्ण शब्दों में आग्रह किया तो मैं उठकर आगे आया और मेरा परिचय दिया गया। यानी विवेकानंद जी वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिंदू रिलीजन फ्रॉम इंडिया। अध्यक्ष द्वारा परिचय समाप्त हुआ और स्वामी जी आंख बंद करके ध्यान करने लगे। उनको अपने पीछे खड़े और आशीर्वाद देते हुए परमहंस रामकृष्ण के दर्शन हुए। बस स्वामी जी का चेहरा दैवी तेज से दीप्त हो उठा और उसमें एक अद्भुत शक्ति जागृत हो गई।
श्री गुरुदेव और सरस्वती को प्रणाम करके उन्होंने बोलना आरंभ किया, भाइयों और बहनों। इट्स अ वेरी वेरी फेमस एड्रेस, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे ही विवेकानंद ने माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहा, सभा में उत्साह का एक तूफान आ गया, क्योंकि अभी तक उन्होंने सभी के पास से लेडीज एंड जेंटलमैन ही सुना था। विवेकानंद ने जैसे ही भाइयों और बहनों कहा, पूरा एटमॉस्फेयर बदल गया। ये जब आत्मीयपूर्ण शब्द उनके कान पर पड़े तो जहां लोग बैठे थे सब जोर से तालियां बजाकर हुए खड़े हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन ही गॉट। कई मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती रही और अंत में लोगों के शांत होने पर स्वामी जी ने कहा, मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जिस धर्म का मैं अनुयायी हूँ उसने जगत को उदारता और प्राणी मात्रों को अपना समझने की भावना दिखलाई है। अभी अभी आज के जो श्लोक में हमने देखा ना, सर्वभूत हिते रताः, यानी जो ब्रह्म को जो पा चुके हैं वही इस बात कर सकते हैं। द कनेक्शन इज देयर। तो प्राणी मात्र को अपना समझने की भावना मेरे धर्म ने सिखलाई है। इतना ही नहीं, हम सब धर्मों को सच्चा मानते हैं और हमारे पूर्वजों ने प्राचीन काल में भी प्रत्येक अन्याय पीड़ितों को आश्रय दिया है। वी हैव गिवन शेल्टर्स। किसको? जब रोमन साम्राज्य के जुल्म से यहूदियों का नाश हुआ और बचे कुचे लोग दक्षिण भारत में पहुंचे तो उनके साथ पूर्ण सहानुभूति का व्यवहार किया गया। इसी प्रकार ईरान के पारसियों को भी आश्रय दिया गया। मालूम है ना, मैं भरूच पर आए थे वो, और वे आज भी गौरव के साथ वहां निवास कर रहे हैं। मैं छोटेपन से नित्य कुछ श्लोकों का पाठ करता हूँ। अन्य लाखों हिंदू भी नियम से उनका पाठ करते हैं। उनमें कहा गया है, जिस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों से उत्पन्न नदियां अंत में एक ही समुद्र में इकट्ठी होती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, मनुष्य अपनी अपनी भिन्न प्रकृति के अनुकूल पृथक पृथक जान पड़ने वाले मार्गों से अंत में तेरे ही चरण में पहुंचते हैं। कौन सा श्लोक कहने नहीं बड़ी रिकॉल? आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। ऐसी विराट धर्म सभा पहले कभी नहीं की गई थी और यह गीता के सिद्धांतों का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गीताकार ने कहा है, मेरे पास कोई भी व्यक्ति चाहे जिस तरीके से आवे तो भी मैं उसे मिलता हूँ। लोग भिन्न भिन्न मार्गों से अग्रसर होने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे सब रास्ते अंत में मुझसे ही मिलते हैं। पंथ संबंधी द्वेष, धर्मांधता और इनसे उत्पन्न क्रूरतापूर्ण पागलपन, ये सब इस सुंदर धरती को चिरकाल से नष्ट कर रहे हैं। इन बातों ने पृथ्वी पर तरह तरह के अत्याचार कराए हैं, बार बार भूमि को मानव रक्त से सिंचित किया, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है और सब लोगों को निराशा की खाई में धकेल दिया है। अगर ये क्रूर दैत्य न होते तो मानव समाज न जाने अब तक कितनी अधिक प्रगति कर चुका होता। सी द रिवोल्यूशनरी थॉट्स। ट्राई टू इमेजिन दैट टाइम 1893, बराबर उस समय की बात है, यानी कि 100 साल पहले की बात है। विदेश की धरती पर भारतीय का जाना इटसेल्फ वाज ए मिरेकल। टू पीपल हु वेंट टू अमेरिका और जिन्होंने अपना लोहा मनवाया, एक है हमारे स्वामी विवेकानंद जी और दूसरे हैं स्वामी प्रभुपाद जी, इस्कॉन वाले। अब इस्कॉन अभी जिस रूप में है उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, बट इफ यू ट्राई टू इमेजिन कि उस समय जब भी
भारत को बिल्कुल पिछड़ा देश माना जाता था। इट वॉज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज कंट्री ऑफ स्नेक चार्मर्स, क्या ये सपेरों का देश माना जाता था। उस माहौल में जाकर अपने धर्म की ध्वजा पताका फहराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तभी विवेकानंद कह रहे हैं कि यदि ये क्रूर दैत्य न होते तो मानव समाज न जाने अब तक कितनी अधिक प्रगति कर चुका होता। पर इन सब बातों का समय पूरा हो चुका है और मैं अपने हृदय में यही आशा करता हूं कि आज प्रातःकाल इस सभा के स्वागतार्थ जो घंटा बजा था वह एक ही लक्ष्य ईश्वर की तरफ जाने वाले मानव समूह में उत्पन्न हो गई। सब तरह की अनुदारता, संकीर्णता और तलवार तथा कलम द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों का अंत कराने वाला मृत्यु घंटा सिद्ध होगा। ये स्वामी विवेकानंद का शिकागो का प्रवचन। इतने संक्षिप्त भाषण द्वारा हिंदू धर्म में निहित विश्वव्यापी एकता के तत्व और उसकी विशालता का परिचय करा देने से समस्त सभा स्वामी जी पर मोहित हो गई और जैसे ही वे अपना कथन समाप्त करके बैठे, समस्त सभा ने उनकी प्रशंसा में पुनः जय ध्वनि की। स्टैंडिंग ओवेशन। शॉर्ट बट स्वीट, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, लेकिन जो बात करी बिल्कुल पते की चोट पर। दिस इज दैट फेमस लेक्चर ऑफ स्वामी जी इन शिकागो। फिर उन्होंने मूर्ति पूजा के बारे में भी बताया। वही धर्म सभा में उन्होंने अपना एक निबंध ऐसे रखा और वो भी संसार में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। पहले उन्होंने अद्वैत का सिद्धांत का रहस्य बताया, जहां आधुनिक विज्ञान क्रमशः पहुंचता जा रहा है अद्वैत की ओर, और उसके पश्चात उन्होंने अनेक देवी देवताओं की उपासना और मूर्ति पूजा की उस प्रथा पर प्रकाश डाला जिसके लिए विरोधी तरह तरह के आक्षेप करते रहे। क्योंकि ये जो क्रिस्ती धर्म के जो पादरी लोग थे वह वहाँ ऐसा ही प्रचार करते थे कि भाई हिंदू धर्म तो क्या है, वो पत्थर की पूजा करते हैं क्या, दे वर्शिप स्टोन्स, दे आर स्टोन वर्शिपर्स, ऐसे एक इमेज खड़ी की जा रही थी। उसके सामने विवेकानंद ने कहा ये हमारे लिए भी उपयुक्त है, आज भी उपयुक्त है, जो बात हम भी करते भगवद गीता के हमारे चर्चा में। पूजा, उपासना, कर्मकांड आदि के धार्मिक विधि विधान दूसरी श्रेणी के हैं और ये साधारण मनुष्यों की चित्त शुद्धि के लिए आवश्यक हैं। इसी प्रकार मूर्ति पूजा मनुष्य की आध्यात्मिक एकाग्रता के लिए आवश्यक है। जब प्रतिमा को ईश्वर के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है तो उसे पत्थर पूजा नहीं कहा जाता। हिंदुओं का विश्वास है कि किसी सिद्धांत के मानने या ना मानने पर धर्म का आधार नहीं है, पर धर्म का उद्देश्य है ईश्वर का साक्षात्कार। इस दृष्टि से देखने पर साकार पूजा यानी कि मूर्ति पूजा और कर्मकांड आध्यात्मिक जीवन के आरंभिक आधार माने जाते हैं। दिस इज वेयर द स्पिरिचुअलिटी बिगिंस। पर यह आधार या सहायता प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है, ऐसा हिंदू धर्म में कहीं भी नहीं कहा गया है। यानी दिस इज मैंडेटरी, ऐसी बात नहीं हुई है। दिस इज डिजायरेबल, ये जरूरी है, ये करने से चित्त शुद्धि होती है, जिससे अध्यात्म में प्रगति होती है, ये बात सही है। लेकिन यही करना पड़ेगा तो ही मुक्ति मिलेगी, नहीं, इट इज नॉट मैंडेटरी। बाहरी दृष्टि से जो विविधता दिखाई पड़ती है उसमें एकता का समावेश हो रहा है। विश्वव्यापी धर्म उसी को कहा जा सकता है जो किसी विशेष पथ से बंधा हुआ न हो और जिसमें जंगली मनुष्य से लेकर सुसंस्कृत मनुष्य तक की भावनाओं की पूर्ति हो सके, और उस महान समन्वय में प्रत्येक श्रेणी के व्यक्ति अपने अपने अनुकूल मार्ग से चलकर एक ध्येय पर पहुंच सके। कितने उदात्त विचार। स्वामी विवेकानंद अमेरिका के
न्यूज़पेपर्स थे, दे वर फुल ऑफ न्यूज़। और न्यूयॉर्क हेराल्ड तब का जो फेमस न्यूज़पेपर था, जैसे अभी हमारा टाइम्स ऑफ इंडिया है, लिखा था उन्होंने, शिकागो धर्म सभा में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। अमेरिका का न्यूज़पेपर लिख रहा है, हेडलाइन बांध रहा है। उनका भाषण सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसे उच्च श्रेणी के देश में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना बिल्कुल मूर्खता है। इट इज स्टुपिडिटी। अमेरिका का न्यूज़पेपर ये हेडलाइन देता है। दूसरे द प्रेस ऑफ अमेरिका ने टिप्पणी की, स्वामी विवेकानंद धर्म सभा में उपस्थित सभासदों में अग्रगण्य है। उन्होंने संपूर्ण मंडली को मानो सम्मोहिनी शक्ति द्वारा मुग्ध कर रखा था। वहां पर प्रत्येक ईसाई चर्च के प्रतिनिधिगण उपस्थित थे, पर स्वामी जी के भाषणों के आंधी में उनके वक्तव्य न जाने कहां उड़ गए। उनके ज्ञान प्रदीप्त मुखमंडल से निकले हुए भाषण प्रवाह ने अंग्रेजी भाषा की मधुरता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करके धर्म तत्वों के श्रोताओं के हृदय पर गंभीरता के साथ अंकित किया। यानी the language, the English language which he was speaking was also so nice and pleasant to hear. सबको सम्मोहित कर दिया उन्होंने। इस प्रकार स्वामी जी ने धर्म सभा के 17 दिन के अधिवेशन में हिंदू धर्म की वह सेवा कर दिखाई जिसको सहस्रों बड़े बड़े माला तिलक और त्रिपुंडधारी मिलकर भी आजीवन नहीं कर सके थे। उस समय 50-60 वर्षों से हिंदू धर्म पर ईसाई पादरियों का आक्रमण हो रहा था। उनके सर्वसाधन संपन्न अनथक प्रचार और सरकारी सहायता से देश में हिंदू धर्म की नींव हिलने लगी थी और लाखों नवयुग शिक्षित सुयोग्य व्यक्तियों का झुकाव ईसाइयत की तरफ होता जा रहा था। पीपल वेर बेंडिंग टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी। पुराने ढंग के साधु सन्यासी और पंडित इन लोगों को भुला भरा तो कहते ही थे, पर किसी से यह नहीं बनता था कि विदेशी धर्म के इस प्रबल प्रवाह के सम्मुख खम ठोक कर खड़े हो जाए। स्वामी विवेकानंद ने ईसाई धर्म प्रचारकों के भीतर घुसकर उनकी सारी किलेबंदी को चूर चूर कर दिया और उनके ऊंचे महल के ऊपर हिंदू धर्म की ध्वजा फहरा दी। इसका परिणाम संसार भर में हिंदू धर्म की मान मर्यादा बढ़ जाना तो हुआ ही, भारतीय शिक्षित जनों की आंखें भी खुल गई। यानी द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स हु वेर क्रिश्चियनिटी से जो प्रभावित हो गए थे, ये सारे लोग हिंदू धर्म की ओर अपना रुख करने लगे और वे भी समझने लगे कि हम विदेशियों के भुलावे में पड़कर व्यर्थ ही अपने मणिमाणी को त्याग करके चमकीले किंतु नकली नंगों के ऊपर लट्टू हो रहे थे। यह एक ऐसी सफलता थी जिसके लिए हिंदू समाज स्वामी जी का चिर ऋणी रहेगा। इस दौरान स्वामी जी ने अभी गिव मी 5 minutes मोर। युवकों से जो बात करी थी, वो स्वामी जी के जो कुछ विचार हैं, यह देख लेते हैं। स्वामी जी ने पहले तो कहा कि अपने विचारों को शुद्ध करो। We are what our thoughts have made us। यानी पहले तो अपनी सोच के ऊपर नियंत्रण रखो। थिंक what you are thinking। सेकेंड इज कंसंट्रेशन। मन को कंसंट्रेट करने से ये जगत अपने सीक्रेट्स देने के लिए तैयार है, बट ओनली थिंग इज आपको उसको कैसे पाना है, उसके लिए एकाग्रता बढ़ानी पड़ेगी। यू हैव टू लर्न टू कंसंट्रेट। फिर कमिटमेंट। एक काम करते हैं, ये जो पूरे पॉइंट्स हैं और नोट डाउन किए हुए हैं मैंने,
तो उसकी पूरी एक PDF फाइल बनाकर ही मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, आप सब पढ़ लीजिए। इंस्टेड ऑफ माई गेटिंग थ्रू वन बाय वन, इट इज़ ए वेरी कंसाइज ये है, तो आई शेयर इट इन द ग्रुप। तो विद दिस विल पॉज हियर, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय कोण में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे 25वें श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।